गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी में। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, यानी कैसे अर्थ में चेंजिंग आई काफ़ी सालों के बाद। वो कौन से प्रोसेस थे, कौन से फोर्सेस थे जिससे अर्थ के शेप में या उसके लैंड फॉर्म बनने में कौन कौन सी चेंजेस आए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें दिया स्टूडेंट जो अर्थ सरफेस इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट चेंज, बर्थ नेचर एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंज। अगर इसकी बात की जाए अर्थ सरफेस की, इसके अंदर और इसके बाहर जितने भी हमको चेंजिंग देखने को मिलती है वो दो ही लोगों के द्वारा हो सकती है। एक है वो नेचर के द्वारा और एक है ह्यूमन पर रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि या तो नेचर उसको चेंज करता रहता है या ह्यूमन की कोई एक्टिविटी से वो चेंज होता रहता है अर्थ का कोई भी पार्ट। आई बात हमें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सिचुएशन होते हैं। ठीक है, आगे दिए इस लैंडस्केप इज मॉडिफाई डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि लैंडस्केप कैसे मॉडिफाई होगा यानी बनेगा, कैसे मटेरियल से रॉक से मिट्टी बन जाती है, कैसे माउंटेन बन जाती है। ये सारे जो लैंड फॉर्म हमें दिख रहे हैं ये कैसे किस प्रोसेस से होते हैं। 3 फैक्टर के लिए हमें प्रोसेस जिम्मेदार होता है। एक है इंटरनल प्रोसेस, एक है एक्सटर्नल प्रोसेस, या नेचर ऑफ रॉक्स, या लेंथ ऑफ टाइम। दिस प्रोसेस ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो कई सारे लैंड फॉर्म एक दूसरे पर एक एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि किसी भी लैंड फॉर्म को बनने के लिए 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला है इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए कि उसके अंदर आंतरिक यानी अंदर वाली चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कैसे चेंजिंग हो रही है। नेचर ऑफ रॉक्स, उसका रॉक्स का जो वो बदल रहा है, माउंटेन में बदल रहा है, रॉक्स में बदल रहा है फिर से, या कोई ऐसी चीज़ों में बदल रहा है तो उसके रॉक्स कैसे नेचर के हैं, हार्ड है या सॉफ्ट है, तो उसको चेंजिंग होने में कितना टाइम लगेगा ये भी डिपेंड करता है इन 4 चीज़ों पर। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ अगर लैंड फॉर्म बनती है, चाहे वो माउंटेन बने या हिल बने या लैंड कोई भी लैंड सरफेस बने, तो उसके लिए ये 4 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, यानी उसके फैक्टर हैं। ठीक है ना, आगे दिया स्टूडेंट कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो 2 फोर्सों पर डिपेंड करती है। जो अर्थ है वो 2 फोर्सेस पे डिपेंड करती है। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स और एक होता है स्टूडेंट एक्सोजेनिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, इंडो और एक्सो दोनों का मतलब, इंडो का मतलब जो अंदर होगा यानी अर्थ के सरफेस के अंदर, यानी ये अर्थ है इसके सरफेस के अंदर ये वाला पार्ट, इसमें अगर कोई चेंजिंग होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोजेनिक फोर्स। और एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब जो अर्थ के बाहरी पार्ट में यानी बाहरी सरफेस पर जो ये अर्थ है इसके अपर पार्ट पर जब कोई चेंजिंग होगी स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे कि वो अर्थ का एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा चेंजिंग हुई है। बात समझ में आ गई। तो इंडोजेनिक फोर्स से कौन कौन से लैंड बनेंगे और यह क्या क्या चीज़ें उससे बनेंगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और एक्सोजेनिक फोर्स से कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं उसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला दिया है कि इंडोजेनिक जो फोर्स होता है वो सडन होता है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी के अंदर कोई भी एक मूवमेंट होगा तो अचानक होता है, जैसे लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, पृथ्वी के अंदर इंडोजेनिक फोर्स के कॉजेज से होती है, यानी उनके कारण से होती है। जब अर्थ की कोई प्लेट सडन अचानक मूवमेंट करने लगती है तो क्या आता है स्टूडेंट, अर्थक्वेक, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी अर्थ का जो ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के अंदर वाले पार्ट में अगर कोई भी, चूँकि कई सारे प्लेटों से मिलकर बना है, ये प्लेटें अगर एक साथ मूवमेंट करेंगी तो इसका मतलब है कि इसको बोलेंगे हम लोग इंडोजेनिक फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी अंदर पार्ट में इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अर्थ के, तो इस अर्थ के अर्थक्वेक आएंगे, वोल्केनो आएंगे और लैंड स्लाइड होंगे इंडोजेनिक फोर्स से। ठीक है ना, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस में इसके दो भी टाइप है। एक डायस्ट्रॉपिक बिल्डिंग माउंटेन, इससे क्या बनते हैं, माउंटेन। जरा इसका प्रोसेस समझा देते हैं हम, उसके बाद आते हैं। जैसे कोई लैंड है, ठीक है, जैसे कोई लैंड है स्टूडेंट कि वो माउंटेन कैसे बन गया है। ये सारे फोल्डिंग माउंटेन जो देखते हैं हम लोग, नए नए पर्वत देखते हैं, ये कैसे बन गए। तो अंदर जो अर्थ के कई सारे प्लेट हैं, ठीक है ना, कई सारे प्लेट हैं। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है स्टूडेंट, ये अर्थ का सरफेस है। ठीक,
इस अर्थ के सरफेस में कई सारे प्लेट्स होते हैं, कई सारे प्लेट्स होते हैं। ये प्लेट में अंदर, इनके प्लेट के अंदर जब यहाँ पर मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्थोनिजोफेयर, ठीक है ना। एस्थोनिजोफेयर का मतलब कि यहाँ पर मोल्टन मैग्मा होगा, यानी लिक्विड टाइप का रेड कलर का आग जैसा, ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो अर्थ के प्लेट के नीचे होती हैं। आई बात हमें, जो ऊपरी प्लेट है जिसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फेयर, उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर होता है। उस एस्थेनोस्फेयर से जब लावा कोई मूवमेंट करता है ना, चूँकि गर्म है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और मूवमेंट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जो अर्थ की मूवमेंट होगी जो प्लेट की, वो धीरे धीरे क्या होगी, खिसकेगी। चूँकि कई पार्ट में, एक पार्ट में रहता तो शायद नहीं होता, लेकिन कई पार्ट में है, इसलिए आपस में क्या करने लगते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग इंडोजेनिक फोर्स। और इसी से माउंटेन भी बनते हैं, कई सारे वोल्केनिक माउंटेन भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। तो एक्सोजेनिक फोर्स में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको चेंजिंग होते हुए, जैसे लाइक में रिवर से बनी हुई जितनी भी सारी लैंडस्केप देखोगे तुम लोग, ठीक है ना, रिवर से बनी हुई वैलियाँ देखोगे, ये सारे किससे किन चीज़ों से बनते हैं, तो एक्सोजेनिक फोर्स से। विंड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम सैंड एरिया में जाएं, यानी डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पर देखेंगे कि विंड से, हवा के द्वारा कई कई सारे जो लैंड है वो चेंज होते रहते हैं, यानी अलग अलग लैंड किस्म के बनते रहते हैं। उसके बाद सी वेब से, यानी समुद्र की लहरें जो होती हैं, जो पावरफुल होती हैं, उनसे भी लैंड का कटाव होगा तो उनसे भी कई सारे लैंडस्केप बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। फिर ग्लेशियर से भी बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी इसमें स्टूडेंट कि ये सब एक्सोजेनिक फोर्स के एग्जाम्पल हैं। और इधर जो मैंने देखा वो एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब जो अंदर, पृथ्वी के अंदर हो, और एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब जो पृथ्वी के सरफेस के बाहर हो। बारी बारी से डिस्कशन करते हैं इसमें। इसमें पहला दिया स्टूडेंट, एंडोजेनिक फोर्स इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस यानी अर्थ के अंदर वाले पार्ट में होगा। प्रोसेस विच टेक प्लेस बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के बीनीथ मतलब नीचे होगा। मॉडिफाई द अर्थ शेप, ये मॉडिफाई कर देता है अर्थ के शेप को। दिस इंक्लूड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट इंक्लूड है स्टूडेंट, पहला टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी टेक्टोनिक प्लेट का मतलब जो कई सारे प्लेटें अभी मैंने बताया मिलकर बनी, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। वोल्केनिक एरप्शन से होगा, अर्थक्वेक आएगा। ये सारे किससे बनेंगे स्टूडेंट, इंटरनल प्रोसेस से, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस बाय प्रोड्यूस लावा, लावा प्लेन्स बनाएगा। जाहिर सी बात है, जो वोल्केनो है उससे लावा निकलेंगे ना, तो लावा निकलेंगे तो पूरे फैलेंगे, तो इससे लावा प्लेन्स बनेंगे। प्लेट्यूज बनते हैं, उसके बाद रिफ्ट वैली बनती है, गीज़र बनते हैं, मड पुल बनते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में सारे स्टूडेंट दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो हम पिक्चर इसको प्रोवाइड करेंगे और उसको दिखाएंगे कैसे प्लेट्यूज होते हैं, रिफ्ट वैली कैसी होती है, गीज़र क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। बस समझते हैं आज कि क्या होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट कि एक्सटर्नल फोर्सेस में, द एक्सटर्नल फोर्सेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होगा, यानी जो अर्थ का सरफेस है ये ऊपर वाला, इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये दिस प्रोसेस वर्क स्लोली, ये वर्क स्लोली करेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ स्लोली होगा, अचानक नहीं होगा। दो डिफरेंस हम लोग पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल में। इसका हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये सडनली होगा, इंटरनल क्या होगा, सडनली होगा, जबकि एक्सटर्नल क्या होगा, ये टाइम टेक लेगा, यानी ज़्यादा समय लेगा एक्सटर्नल टाइम, एक्सटर्नल प्रोसेस में। दिस प्रोसेस वर्क स्लोली। वेदर रिवर्स, इसमें शामिल है कौन कौन से, वेदर है, रिवर्स, ग्लेशियर है, विंड है, वेब्स है, यानी जो सी वेब्स हैं वो हैं। ये सारी चीज़ें कौन है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू चलती हैं। आई बात समझने स्टूडेंट। इस सब मेजर हैं जो एजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है किसके स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल प्रोसेस के, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम कि जो एक्सटर्नल प्रोसेस है पृथ्वी के अंदर, जो जितने भी सारे हम चेंजिंग देख रहे हैं अर्थ पर, वो सारे दो प्रोसेस से इंक्लूड हुए हैं, यानी बनी हैं। वो कौन कौन सी प्रोसेस है इसमें, तो एक इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक का मतलब जो अंदर, पृथ्वी के अंदर सरफेस में, अंदर वाले पार्ट में मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडोजेनिक फोर्स। जब पृथ्वी के एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, जब पृथ्वी के यानी अर्थ के ऊपरी सरफेस पर, यानी अपर पार्ट पर, जो अर्थ के उस पर कोई चेंजिंग होती है और किसी मूवमेंट के द्वारा होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एक्सोजेनिक फोर्स। आज
इसमें एग्जांपल हमने देखा, ये सडनली होता है कौन, एंडोजेनिक, ये स्लोली होता है एक्सोजेनिक, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल हमने देखे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है और लैंड स्लाइड है। इसमें हमने देखे रिवर है, सी है, विंड वेव्स है, ठीक है ना, सी वेव्स है, ग्लेशियर से बनने हुए, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना दी। कल फिर हम लोग इसमें देखेंगे विथ पिक्चर, ठीक है ना, कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बनती हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।